कछुआ था और उसके मुख से निकला, आज पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए उठ गया था। लाख कोशिश के बावजूद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। लगता है रात को ठीक से सोया नहीं, लेकिन मैं तो 10 बजे सो गया था। यानी मैं 8 घंटे से अधिक सो चुका हूँ। लेकिन 8 घंटे की नींद तो काफी होती है। मुझे थोड़ी देर कुछ काम करना चाहिए, फिर पढ़ने बैठूंगा, तब मन भी बहल जाएगा। टर्बो घर में ही टहलने लगा, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी टर्बो बोला, क्यों ना थोड़ी देर टीवी देख लूं। वो कार्टून और फिल्म देखने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। उसने कुछ ही देर बाद टीवी भी बंद कर दिया। उसने फिर से अपनी किताब खोली। टर्बो का काफी सारा होमवर्क बाकी बचा था, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण परेशान था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त की मदद लूं। इस तरह उसके मन में लिली नाम की गिलहरी, पिट्टी नाम की बिल्ली, मीकू नाम का खरगोश जैसे दोस्तों के नाम आए। मैं मीकू के पास जाता हूँ, वो काफी बुद्धिमान भी है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये सोचते हुए टर्बो अपनी किताब व कॉपी के साथ मीकू के पास मिलने निकल गया। तभी मीकू बोला, अरे टर्बो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मीकू ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसकी नजर टर्बो की किताबों पर पड़ी तो वो चौंक गया। तुम अपनी किताब कॉपी के साथ आए हो, कोई खास काम है क्या? हाँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार, मेरा बार बार पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मन ही नहीं लग रहा। इतना होमवर्क पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं उसे कैसे पूरा करूँगा। टर्बो की बात सुनते ही मीकू बोला, पहले तुम आराम से बैठो। मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, उन्हें खाओ, फिर तुम्हारे होमवर्क के बारे में सोचते हैं। टर्बो ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, पराठे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। अब बताओ मैं क्या करूं? अपना होमवर्क कैसे पूरा करूं? मीकू ने उसे समझाया, तुम बेकार टेंशन ले रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें समय का सदुपयोग करना होगा। मैं बताता हूँ तुम अपना होमवर्क कैसे पूरा कर सकते हो। तुम हर सुबह 3 घंटे का समय निकालो, उन 3 घंटों को तुम ब्लॉक कर सकते हो, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी टर्बो बोला, लॉक मतलब? मीकू बोला, मतलब जैसे कि हमारी अलग अलग क्लास होती है, गणित, विज्ञान, इतिहास, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गणित की क्लास में सिर्फ गणित पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास में सिर्फ विज्ञान, उसी तरह से इस लॉ क्लास में भी तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम 3 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करोगे। वैसे अगर बहुत जरूरी काम हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा जोर पढ़ाई पर ही होगा। मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं एक ही बार में सभी काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा। पहले उसे ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। टर्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा शुक्रिया। मीकू बोला, अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के। शेर और खरगोश। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो तमाम जंगल का बादशाह था, लेकिन वो बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवरों को खा जाया करता था। शेर के खौफ से जंगल के जानवर छुप जाया करते थे और खुद अपनी भूख व प्यास को मारकर सख्त मुश्किलात से दो चार होने लगे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर एक मुकाम पर जमा हुए और शेर के शर से महफूज रहने के लिए सब मिलकर राय मशवरा करने लगे। सबने अपनी अपनी बात रखी और आखिर में एक गीदड़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम रोज शेर के हाथों मरने के बजाय हम खुद एक बार शेर के पास चले जाएं। इस तरह रोजाना शेर किसी एक को खा लेगा और हम सब अपनी अपनी बारी से चले जाएंगे और बिला खौफ व डर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। गीदड़ के मशवरे पे तमाम जानवर रजामंद हो गए। एक बंदर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौत का खौफ करने के बजाय अपनी बारी आने तक हम इत्मीनान व सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। जानवरों की बातचीत मुकम्मल होने के बाद खुद गीदड़ ने शेर के पास जाकर ये सारी बात बताई। गीदड़ की बातें सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, इसलिए तुम सब की बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बात गौर से सुन लो।
अगर किसी दिन मुझे जानवर मिलने में ताखिर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा और दोबारा तुम सब पर हमला करना शुरू करूंगा। शेर ने बड़े गुस्से से ये सब कहा। शेर की बातें सुनकर गीदड़ ने सर हिलाते हुए हामी भर दी और वहां से चला गया। उस दिन के बाद एक एक जानवर बिला नागा अपनी अपनी बारी के मुताबिक शेर के पास जाने लगी और शेर सुकून से अपने पास आने वाले जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। ये मामला ऐसे ही चल रहा था और एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आई। वो खरगोश बहुत ही होशियार था। उसे शेर के पास जाना मंजूर नहीं था और उसने अपने साथी जानवरों को बेरहमी से मारने वाले शेर को सबक सिखाने की ठान ली और एक अच्छी तदबीर निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शेर की गुफा के पास पहुंच गया। ताखीर हो जाने से शेर काफी गुस्से में था और खरगोश को देखकर गुस्से से कहने लगा, मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था, देर हो जाए तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए मैं जंगल जाकर मनचाहे जानवर का शिकार कर खा जाऊंगा। तब खरगोश ने शेर से कहा, माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, गलती हो गई और इसका एक वाजिब सबब है। इत्मीनान रखिए, मैं बयान करता हूँ, आप सुनिए और उसके बाद आप आराम से मुझे मार कर खा लें। शेर ने फिर गुस्से से कहा, वो क्या बात है, जल्दी बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पास आ रहा था और रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने आपकी बहादुरी की बात उस शेर के सामने रखी, लेकिन वो शेर आपके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगा। ये सुनकर मैंने गुस्से से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें मत कहो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर मैंने कहा, तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें हरगिज़ नहीं बख्शेंगे। तब उस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा क्या कर लेगा? मैंने कई हाथियों को अपने पंजे से मार गिराया है। तुम्हारा बादशाह हो या कोई और हो, मेरे हाथों बच नहीं सकता और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं उसे खत्म करूंगा। ये सब बदतमीजी करने लगा। मैंने उस शेर से कहा, तुम हमारे बादशाह से आकर बात करो। तब उसने फख्र से कहा, मैं क्यों आऊं? तुम्हारे बादशाह में दम है तो उसे ही यहाँ लेकर आओ। ये कहकर मुझे दबाने लगा। बादशाह सलामत, इसीलिए आने में ताखीर हो गई। ये सुनते ही शेर गुस्से से कहने लगा, चलो अभी चलते हैं, उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद खरगोश ने शेर को जंगल के दरमियान मौजूद एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, बादशाह इसके अंदर देखिए, वो वहाँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप उसे अच्छा सबक सिखाइए। शेर गुस्से से फौरन कुएं में झांकने लगा और जोर से दहाड़ने लगा। तब दूसरी जानिब से भी दूसरा शेर दहाड़ता हुआ महसूस होने